हर हर महादेव। तो आज वाराणसी कोर्ट के द्वारा जो ज्ञान व्यापी मस्जिद के जो विवाद था, तो उसमें जो 5 लोग पूजा करने के लिए, जो कि 1947 15 अगस्त मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी वहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता था। 1993 में उत्तर प्रदेश का एक एक्ट के द्वारा जो है उसमें पूजा स्थल को जो रेगुलर नहीं करके उसको 1 वर्ष में 1 साल में जो है एक बार पूजा करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। तो उसी पर एक ये पिटीशन डाली गई थी, कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि हमें पूजा का जो है 1947 के बाद भी जो अधिकार था पूजा करने का, पूजा अर्चना करने का, माता गौरी का जो श्रृंगार का, तो वो अधिकार हमको फिर से मिलनी चाहिए। इसके लिए जो है वाराणसी कोर्ट में इसको अर्जी की गई थी। लेकिन मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है वह इसको रोक लगाने के लिए कि 1991 का जो कानून है, वर्शिप एक्ट जो है, वह प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991, इस पर सुनवाई ही कोर्ट नहीं कर सकती है। इसके लिए वो लोग अर्जी लगाए थे, जो कि कोर्ट ने पूरी तरीक़े से खारिज कर दिया। और किस आधार पर खारिज किया है, क्या इसका लीगल फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वाराणसी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो शब्द जो उन्होंने वाक्य बोला है, वह एक बोला है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, यानी पूजा स्थल का अधिनियम मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगाती है। ठीक, ये वाराणसी कोर्ट का जो है स्टेटमेंट है। उन्होंने वाराणसी कोर्ट ने ये बोला है कि 1947 यानी आज़ादी के बाद भी जो है उस परिसर में पूजा अर्चना होती थी, माता गौरी का जो श्रृंगार ये होता था, जिसको यह एक्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई रोक नहीं लगाता है। तो 5 महिलाओं के द्वारा जो मांग की गई थी, 5 जो हिंदू महिलाएं हैं, वादी हैं, वो वादी के द्वारा क्या मांग की गई थी, मुकदमा जो पहले किया गया था, यही मांग की गई थी हमको पूजा करने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसको चुनौती देने के लिए अंजुमान इस्लामिया मस्जिद समिति की सीपीसी की आदेश 7 ऑर्डर 7 जो है, ऑर्डर 7 का रूल 11 के तहत दायर की गया था याचिका जो की गई थी। सोमवार को जो वाराणसी कोर्ट जो है उन्होंने खारिज कर दिया, वाराणसी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब ऑर्डर 7 सीपीसी का रूल 11 क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा उसके बाद इसमें जज जो न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश जो है अजय कृष्ण विश्वेश ने पाया, उन्होंने ये पाया इसमें कि वादी का जो मुकदमा किया गया है वह पूजा स्थल विशेष जो प्रावधान अधिनियम 1991 है और वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और यूपी श्री विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि अंजुमन मस्जिद जो है समिति ने याचिका दावा किया था, वह उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं कर रहा है, यानी उन्होंने इस मुकदमे पाया, इसलिए वो खारिज करने का। तो देखिए नियम जो 7 है सीपीसी का और आदेश 7 और 11 जो नियम है वो क्या कहता है, पहले उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें ये कहा गया है कि सीधी बात है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, इसमें यही कहा गया कि वाद पत्र को जो है नामंजूर कर दिया जाए, यही उसमें ये लोग अपना याचिका किए थे। निम्नलिखित उसकी दशाएं दिया गया है, जहां वाद हेतु प्रकट न करता हो, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया, वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय नियत किया ऐसा असफल रहता है। यानी यह ग्राउंड जो है 7-11 का जो ग्राउंड है वह ग्राउंड इस पर नहीं बैठता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये जो है मस्जिद समिति द्वारा ये पिटीशन की गई थी, याचिका की गई थी। अंजुमान कमेटी जो है वाद की सुनवाई योग्य होने की चुनौती को खारिज कर दिया। किसने? कोर्ट ने खारिज कर दिया आज। अब आगे वाराणसी कोर्ट हिंदू उपासकों को मुकदमे की सुनवाई होगी, इसके लिए एक रास्ता खुल गया, अगर कह सकते हैं। लीगल फैक्ट तो ये हो गया कि सीपीसी का जो रूल है 7 और 11 नियम आदेश का, तो उसके आधार पर जो है अगर ग्राउंड उस आधार पर वो नहीं बैठ रहा है, यानी वो 1991 के जो कि आधार वो मानते थे कि इसके द्वारा रोक लगा दिया जाए, सुनवाई ही ना किया जा सके, तो कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो इसको ये माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव माना जा सकता है कि इस केस में कि आगे जो है जो साक्ष्य मिले हैं शिवलिंग के लिए, शिवलिंग उसमें मिला है उस परिसर में, तो आगे सुनवाई हो सकती है इस आधार पर। और पहले इस पूजा के लिए अधिकार मिले
इसके लिए कोर्ट ने आगे सुनवाई करने का समय दिया है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान 1991 हिंदू महिला उपासक को दायर मुकदमे को रोक लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उसको बारे में पहले लीगल फैक्ट देख लें, उसका पॉलिटिकल फैक्ट कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले लीगल फैक्ट देखेंगे। लीगल फैक्ट क्या है इसके। वर्तमान मामले वादी विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान की पूजा करने का अधिकार मांग कर रहे हैं। इसमें जो है जो 5 महिलाएं हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से, वो 5 महिलाएं यही अर्जी की थी। वादी जो है विवादित संपत्ति पे ये था कि मां श्रृंगार गौरी भगवान श्री गणेश और भगवान हनुमान जी की पूजा करने का मांग का अधिकार हमें मिल जाए। ठीक है, इसलिए इस मामले में तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास ही है, इसलिए ये सिविल कोर्ट सुन रहा था। इसके अलावा वादी की दलीलें के अनुसार 1993 तक लगातार 1993 तक यानी आज़ादी के बाद तक जो है 1993 तक भी इस पर जो है लगातार यह स्थान जो है श्रृंगार गौरी भगवान हनुमान और भगवान गणेश की जो है पूजा कर रहे थे। हिंदू पक्ष जो है इस पर पूजा 1993 तक कर रहे थे, लेकिन 1993 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत केवल एक बार उपरोक्त देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। सिर्फ एक बार करने की पूजा दी गई थी, कब? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ये रोज एक बार पूजा कर सकते, अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वादी के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान था, उसके बावजूद भी कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा टिप्पणी किया है कि 1947 यानी आज़ादी के बाद भी ये विवादित जो स्थल है यहाँ पर पूजा होता आ रहा था। 1993 तक लगातार पूजा होता रहा है, लेकिन 1993 के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के नियामक के द्वारा इस पर एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वादी के अनुसार उन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद नियमित रूप से विवादित स्थान श्रृंगार गौरी पूजा का इसलिए स्थान विशेष प्रावधान 1991 के वादी के मुकदमे पर रोक लगाने के रूप में काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पूजा होती आ रही है 1947 यानी आज़ादी के बाद भी, इसलिए 1991 का जो विशेष प्रावधान है तो वह इस पर कोई रोक नहीं लगाती है। तो वादी मुकदमा अधिनियम की धारा 9 द्वारा वर्जित नहीं करता। ठीक है, वर्जित नहीं करता। उल्लेखनीय है कि 1991 के अधिनियम के तहत प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि देश में मौजूद सभी पूजा स्थल उसी अवस्था में रहेंगे जैसे 15। तो 1991 में यह था कि जो 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो उस आधार पर अगर रहेंगी तो वो चलता रहेगा, ऐसा 1991 में कहा गया है। 1991 के जो एक्ट है उसके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है ना, 1991 का जो पूजा के लिए विशेष प्रावधान का जो अधिनियम है उसमें ये कहा गया, लेकिन ये तो इसमें तो पूजा तो चल रही है ना, 1993 तक तो चल ही रहा था, इसलिए 1991 का कोई प्रावधान उस पर रोक नहीं लगा सकता है। पूजा स्थल को किसी भी अन्य धर्म के धर्मांतरण के मांग के कारण उनकी यथास्थिति को बदला नहीं जा सकता है, ये कोर्ट ने टिप्पणी किया है। ठीक है, कमेंट किया है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि वादी यानी हिंदू उपासक केवल विवादित संपत्ति पर पूजा करने का अधिकार दावा कर रहे हैं। वे मां श्रृंगार गौरी अन्य अदृश्यमान जो कि जिसकी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, अदृश्यमान कुछ देवताएं पूजा इस स्तर पर करना चाहते हैं कि वो 1993 तक पूजा करते रहे। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि 1993 करिए, कोर्ट ने स्पेशल इसको हाईलाइट किया है कि 1993 तक पूजा करते आ रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद भी पूजा चलता आ रहा है 1993 तक, इसलिए इस आधार पर 1991 का जो है कानून उस पर कोई प्रभाव नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। अदालत ने आगे जोर देकर कहा है कि वादी विवादित संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर रहा है। अगर स्वामित्व की दावा करता तो 1991 के एक्ट के तहत देखा जा सकता था, लेकिन इसमें दावा करने की कोई बात ही नहीं है। जो चलता आ रहा है उसी को कंटिन्यू करने के लिए मांग की गई है, अर्जी की गई, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया है कि हमें संपत्ति एक मंदिर और एक पूजा स्थल के अधिनियम की किसी प्रयोजना नहीं, क्योंकि वादी संपत्ति की घोषणा न करके सिर्फ पूजा करने की मांग कर रहा है, जो कि 1993 तक चलता आ रहा था। ठीक, न्यायालय ने आगे जोड़ा है कि वादी केवल मां श्रृंगार गौरी अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा करने की अधिकार मांग कर रहा है। वही कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ इसमें यही मांग की जा रही है कि 1993 तक जो हम पूजा अर्चना कर रहे थे, दृश्यमान जो कोई देवताएं हैं, अदृश्यमान देवताएं हैं, श्रृंगार गौरी का जो श्रृंगार होता था वही हमारा जो है अधिकार को दिया जाए। पूजा 1993 के बाद बंद हुआ है, अर्थात एक साल में एक बार करते थे। 1993 के तहत ऐसे नियामक को कि साल में सिर्फ एक बार करने का अधिकार था, इसलिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 वादी को रोक नहीं लगाता है। वादी का मुकदमा सीमित है। वादी का जो मुकदमा है वो सीमित है, सिर्फ क्या मांग कर रहा है कि 1993 तक जो चल रहा था वो मुझे लौटा दीजिए, यानी वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार भी है। एक तरह से एक नागरिक के अधिकार और मौलिक अधिकार के साथ तक प्रथागत यानी हमारा प्रथा चलती आ रही है। अधिकार धार्मिक अधिकार रूप में पूजा का अधिकार तक ही सीमित है। कहने का मतलब है कि एक मौलिक अधिकार भी है कि किसी का पूजा अर्चना नहीं रुकनी चाहिए, और 1993 तक तो चल ही रहा था।
तो फिर उसमें रोक लगाना नहीं चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की भी इसमें मांग की गई है और धार्मिक अधिकार भी है हमारा, ठीक है ना। ये एक सीमित मांग कर रहा है, सीमित मांग इतना कर रहा है कि हमारा ये मौलिक अधिकार है पूजा करने का और 1993 तक चलता आ रहा है, इसलिए हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को पर ही जोर दिया कि इस्लामी देश में एक मस्जिद की स्थिति की परवाह किए बिना भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार अधिग्रहण से संप्रभु शक्ति और उसकी स्थिति और प्रतिरक्षा के प्रयोग में राज्य द्वारा अधिग्रहण से प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए अन्य धर्मों की पूजा स्थलों जैसे चर्च आदि के लिए भारतीय संविधान सम्मान करता है। कहने का मतलब है कि दूसरे देश के जो है धर्म है जिसे चर्च होती है वह यहाँ पर भारत में जो है उसकी अनुमति दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो और क्यों नहीं दिया रहा है, और दूसरे इस्लामिक देश में भी मंदिरों में पूजा करने का अधिकार मिल रहा है। तो ये कोर्ट ने अलग से जोड़ दिया है। अदालत ने कहा और आगे अदालत ने क्या करा, कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है, वक्फ अधिनियम की धारा 85 है, वह भी इसको रोक नहीं लगाती है, क्योंकि ये जो मामला है वह एक गैर मुस्लिम का है, इसलिए वह धारा जो 85 है वक्फ अधिनियम का, वो भी इसमें रोक नहीं लगाती है, ठीक है। तो 1995 की जो है इस मुकदमा में वादी का मुकदमा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 भी इसको प्रतिबंधित नहीं करता है। अंत में न्यायालय ने यह भी माना है कि मंदिर परिसर के भीतर और बाहर स्थापित मूर्तियों की पूजा का अधिकार दावा करने वाले एक मुकदमे के संबंध में यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। मतलब मंदिर के बाहर हो या अंदर हो, उसमें कोई पूजा अर्चना करने के लिए रोक नहीं लगाई गई है। कौन से काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक्ट है उसमें द्वारा 1983 का नतीजन अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा आदेश 7 के नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और अदालत ने एक लिखित बयान दाखिल करने और मुद्दों को तय करने के लिए 22/9/2022 तारीख तय किया गया है। यानी डेट जो है 22 तारीख को उसको किया गया है, डेट दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और अगर हम निष्कर्ष देखें इसका, तो कहने का मतलब है कि सीपीसी का जो नियम है, सीपीसी का जो नियम आदेश 7 का नियम 11 करता है, वह रोक लगाने के लिए लोग गए थे कि इसकी सुनवाई ही न की जाए। यानी पूजा अर्चना की बात और ज़मीन के विवाद की बात तो छोड़ दीजिए, इस पर सुनवाई ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1991 का जो विशेष अधिनियम है वह इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं देता है कोर्ट को भी, ठीक है। क्योंकि 1991 का जो अधिनियम आया था वह इसीलिए आया था, लेकिन कोर्ट ने साफा पूरी तरीके से यह मना कर दिया और खारिज कर दिया है कि यह पूजा अर्चना 1993 तक कंटिन्यू चलती आ रही है, इसीलिए यह 1991 का जो एक्ट है वह इसको रोक नहीं लगाता है। सीधी बात, इसी आधार पर जो है उन्होंने कोर्ट के माध्यम से यह खारिज कर दिया गया है, ठीक। तो यह हिंदू पक्ष के लिए जो है बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये पॉजिटिव है कि आगे जो है जितने भी कोर्ट का जितने भी परीक्षण हुए हैं वीडियो कैमरा के माध्यम से, उस आधार पर भी आगे जो है ज़मीन का जो इसका विवाद है वहाँ पे मस्जिद का, ये भी विवाद के लिए निर्णय आगे आसान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये लीगल फैक्ट था। पॉलिटिकल फैक्ट तो कुछ अलग हो सकते हैं, बहुत बातें होती रहेंगी, तो बस हम लोग लीगल फैक्ट ये देख लिए कि ये क्यों खारिज किया गया और हिंदू पक्ष के लिए क्यों ये आगे फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद करने का मतलब है कि हिंदू पक्ष के लिए यह उसके पक्ष में जाता है इसे कोर्ट का निर्णय। और 22 तारीख को जो पूजा अर्चना के लिए जो अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कोर्ट देखेगा, लेकिन इस पर सुनवाई हो सकती है, इसके लिए कोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इस पर कोई भी अपडेट आता है ज्ञानव्यापी पे तो देखेंगे। और एक तरह से महादेव ने खुद इस पर आदेश जारी कर दिया, इस तरह से माना जा रहा है। लोग बहुत बातें कर रहे हैं क्योंकि काशी है, काशी की तो बातें अलग है। तो हर हर महादेव।